अग्निवीर योजना है ना, जो एक युवाओं के मुंह पर तमाचा है। ऐसा जब भी तो थप्पड़ लग गया उसको। अच्छा, कितने थप्पड़ खा चुकी है वो, हैं? उसको शर्म नहीं हो, बेशर्म हो चुकी है। क्या लगता है हरियाणा में इस बार जीत किसकी होगी? कांग्रेस की होगी मैम। कांग्रेस की होगी। और ऐसा क्यों लगता है? ऐसा आप देख लो, किसान देख लो, मजदूर देख लो, सरकारी कर्मचारी देख लो, सरपंच देख लो। भाजपा सरकार ने सभी पर लाठी मारने का काम किया और सारे किसान, मजदूर, सरकारी कर्मचारी, सरपंच सभी वोट की चोट से इनको अच्छा जवाब देंगे। तो अच्छा, कंगना रनौत का एक बयान आया था जिसमें उसने किसानों को नकली किसान बताया था। हाँ जी। और बहुत सी बातें बोली किसानों के बारे में, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा जब भी तो थप्पड़ लग गया उसको। अच्छा, कितने थप्पड़ खा चुकी है वो, हैं? उसको शर्म नहीं हो, बेशर्म हो चुकी है, हैं? वो मेंटल हो गई है। अच्छा, आप ये बताइए, इस बार जो भाजपा का जोर है हाँ वो जी। कितना नजर आ रहा है हरियाणा में, और कांग्रेस का कितना नजर आ रहा है? भाजपा का तो 15% नजर आ रहा है, 15% 85% कांग्रेस का जोर है। 85% कांग्रेस का है। हाँ आप ये बताइए कि जब हम देखते हैं भाजपा ग्राउंड में जब उतरती है, तो हाँ। भाजपा ने इस बार साफ हरियाणा के चुनाव में ये कहा कि अगर हरियाणा वालों ने भाजपा को वोट नहीं दिया तो फिर से गुंडागर्दी शुरू हो जाएगी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? गुंडागर्दी आप देख लो अब कितनी स्टार्ट हो रही है जी। कितने क्राइम हो रहे हैं, जितने भी कोचिंग सेंटर है, जितने भी आइलेट सेंटर है, सपा फायरिंग हो रही है, सपा फिरौती मांगी जा रही है। हरियाणा में हर डिस्ट्रिक्ट में दूसरे दिन मर्डर हो रहे हैं। आप देख लो क्राइम ग्राफ कितना बढ़ गया। कांग्रेस पार्टी थी जब जब कितना क्राइम था, अब देख लो क्राइम ग्राफ कितना बढ़ गया। सरेआम सच्चों पे हमल हो रहा। रोजगार पर क्या बोलना चाहेंगे? भाजपा के राज में कितना रोजगार मिला है? रोजगार होता तो मैम विदेशों में क्यों जाते सारे युवा? अरे गांव में से 200 400 युवा बाहर जा रहे हैं, इसने रोजगार मिला मैम। इन्होंने तो खिलवाड़ कर रखा है। महंगाई के हिसाब से 15,000 रुपए महीना कौशल रोजगार में लगा रही है, और वो भी अपने अपने इन्हें एक ठेकेदारी सत्ता स्टार्ट कर दिया। आज के टाइम में 50,000 में गुजारे, इन्होंने जो महंगाई का दौर है तो 15,000 में कैसे हो जाएगा? इन्होंने तो अपने अपने वर्कर अपने अपने प्राइवेट बना दिया, रेलवे प्राइवेट बना दिया। किसान रुलदा फिर सड़कों पर, अभी तक धान की कोई खरीद नहीं हुई है, हैं? ये कहाँ के किसान हितकारी है? मतलब ये तो दुश्मन है किसानों के, मजदूरों के, सभी के। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अग्निवीर जो योजना है उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि भाजपा ने साफ तौर पर ये कहा है कि अग्निवीर जो योजना है बहुत अच्छी है, युवाओं के हित में है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैम पूरे हरियाणा के हर एक गांव में कम से कम 500 लड़का सुबह से शाम तक प्रैक्टिस करे करता। आज युवा नशे की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है और फिजिकल की तरफ, मतलब रनिंग की तरफ तो कम ध्यान दे रहा। ये इन्हीं की वजह से अग्निवीर सुसाइड कितने बच्चों ने करे, आप देखो कितने बच्चों ने सुसाइड करे। आप अग्निवीर देख लो, जेपीटी की वैकेंसी ना 2013 के बाद, अब जब इलेक्शन हो गया, जब निकल रही है, इन्हें खिलवाड़ कर, चाहे वो अग्निवीर योजना ला लो, चाहे वो कर्मचारी ला लो, चाहे वो स्टूडेंट ला लो, बहुत सुसाइड हो रहे हैं हरियाणा में। इनका खामियाजा इनको 5 तारीख को वोट की चोट से अच्छे से भुगतना पड़ेगा। हर वर्ग, छत्ती बिरादरी परेशान है इनसे। अगर हरियाणा में कांग्रेस की जीत हो जाती है तो आपको अग्निवीर योजना से संबंधित कांग्रेस से क्या आशा है? ऐसा है जी, जो पहले खुली भर्ती होती थी सेना में, अब भी दोबारा वही स्टार्ट करेंगे। यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। जो ये पोर्टल बनाए हैं इनको भी खत्म करेंगे सारे। लगता है कि इस बार कांग्रेस की वाकई हरियाणा में जीत हो पाएगी? बिल्कुल है जी, एक तरफा जीत है। अच्छा, और पार्टी की भी, और कुरुक्षेत्र थानेसर विधानसभा से अशोक अरोड़ा जी क्लियर है। अशोक अरोड़ा जी क्लियर हैं जी। अच्छा, यहाँ से अगर हम बात करते हैं पिछले एक दशक की, 2014 में और 2019 में यहाँ पर भाजपा की जीत रही है, और अगर देखें तो मतलब एक दशक से जीत हासिल करना, आपको लगता है कि अशोक अरोड़ा जी के लिए इस बार भाजपा के उम्मीदवार को हराना मुमकिन हो पाएगा? मैडम, एक तरफा बिल्कुल अशोक अरोड़ा जी जीतेंगे। पहले देखो, पहले राम के नाम पे, फिर हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट लेते रहे। अब पब्लिक समझ गई है कि हमारा बेवकूफ बनाया जा रहा है। अग्निवीर योजना के बारे में क्या बोलेंगे आप? आप एक युवा हैं, और अग्निवीर योजना के बारे में आपके क्या ख्यालात? देखो, अग्निवीर योजना है ना, जो एक युवाओं के मुंह पर तमाचा है। देखो, 18 साल का वो 4 साल के लिए जाएगा, 4 साल में वो क्या ट्रेनिंग करेगा, क्या कुछ, और 4 साल के बाद वो रिटायर होके घर आ जाएगा।
उसके बाद वो क्या करेगा, या तो वो सुसाइड करेगा या फिर वो कुछ ना कुछ करप्शन करेगा। ठीक है जी। ठीक है। और ये देश के एक मान लो जो देश के रक्षक है वो भक्षक होने पे तैयार हो जाएगी। भक्षक कैसे बनेंगे, कुछ रोशनी डालिए इस पर। इस पे रोशनी है मैडम, जो बच्चा 50-60 हजार रुपये तनख्वाह लेके घर हर महीने लेके आएगा और 4 साल बाद वो कुछ भी लेके नहीं आएगा तो वो क्या करेगा, अपने परिवार को कहाँ लेके जाएगा। तब क्या लगता है हरियाणा में कौन जीतेगा? कांग्रेस जीतेगी जी। और कांग्रेस क्यों जीतेगी? हाँ पक्की जीतेगी। ऐसा क्यों? ये इसको चोट भी मारा थी और वोट भी लेगी अच्छा, या जीरी पकड़ी है, खाली बोरी तक नहीं मिली, मंडिया में पानी में बह गई। 1 साल की फसल और किसी का बस बच्चे 10 है, किसी का 15-20 है, इसी के सारा बैठे थे, वो तो भूखे मर जाएंगे। इतने परेशान दुखी होकर मन बना लिया पब्लिक ने भी कांग्रेस जितानी है। पिछले 1 दशक में जो कांग्रेस, कुरुक्षेत्र की बात करें हम, जो कांग्रेस यहाँ पर खाता नहीं खोल पाई, इस बार ऐसा कांग्रेस क्या करेगी जो यहाँ पर खाता खुल जाए? चाहे अच्छा करियो माड़ा करियो, पब्लिक का धर्म है। अच्छा। वोट देने का काम करेगी, वोट देंगे पूरे जम का। एक तरफा मोल हो रहा है सब गांव में। और वो एक तरफा मोल क्या है? टाइम में आप देख लो फसल का क्या रेट था, अब देख लो, अब कोई लेने ना तैयार नहीं है। तैयार नहीं रुलती फिर मेरे जी ये नारा लगा था, उड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में। अच्छा। और अब आपने देखा होगा 2 दिन पहला ना बारिश हुई, वो नाले में बह गई जी। अच्छा। वो जिम्मेदार कहाँ मरेगा जी, जिसकी मान लो पहले बारिश ना मार दिए, फिर मंडी में गई, वो मंडी में फिर मान लो बह गई जी, 2 कट्टे उसके पल्ले पड़े जी, वो कहाँ जाओगा जी। वो ना उसको उस जीरी का रेट मिल रहा, और महंगाई इतनी कर दी, दवाई खाद पानी जो भी है वो जिम्मेदार के लिए इतना वो कर दिया कि जिम्मेदार जमीन के बिना कुछ कर भी नहीं सकता और कहीं जा भी नहीं सकता। महंगाई पर क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि हरियाणा में जिस तरीके से अभी आपने और आपके मित्र ने बताया कि महंगाई यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आपने भी बोला कि हुड्डा के राज में महंगाई देख लो और अब के राज में महंगाई देख लो। 370 का सिलेंडर था कांग्रेस के टाइम में। अच्छा। अब 1100 रुपए सिलेंडर हो रहे हैं। वो तो ठीक है, 450 दे 250 पर रुक गए मैम। यदि 450 आ जाती तो सिलेंडर सीधा 1600 पार हो जाता। अच्छा। दूसरा ये जो इनको अच्छे से खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हुड्डा के राज्य में जीरी गई जहाज में ये था, और अब देख लो किसान रो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी फसलों में बार बार पकी फसल में पानी दे रहे हैं, उनकी खेत में फसल खड़ी है। इनका खामियाजा अच्छे से जैसी करनी वैसी बढ़नी, जो बीजेपी सरकार कर रही है ना, जैसी करनी वैसी बढ़नी, इनका वो काम होगा। तो बीघा कुत्ता घर का ना घाट का।